मसला नंबर 2, पेज नंबर 78 आपकी बुक में दिया हुआ है। मसले की लाइन है कि दायरे के मरकज़ और वितर के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला जो कता है वो वितर पर क्या होता है, उमूद होता है। दायरे का मरकज़ यहाँ पर ओ है, वितर का वस्ती नुक्ता हमने पी ले लिए है। वितर जो मरकज़ से दूर होता है उसको हम वितर बोलते हैं। तो ए बी जो है हमारा वितर है और पी उसका कौन है, वस्ती नुक्ता है। तो ए बी का वस्ती नुक्ता पी है, तो वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला कता दायरे के मरकज़ और वितर के वस्ती नुक्ता, तो ये रहा मरकज़ और ये रहा वस्ती नुक्ता। तो जब मरकज़ और वस्ती नुक्ते को मिला दिया जाता है तो वो उसके ऊपर क्या हो जाता है, उमूद हो जाता है। इस मसले का मतलब ये है, यानी दायरे का मरकज़ और वितर के वस्ती नुक्ते को जो कता मिला देता है, जो कता ओ पी दिख रहा है ना, ओ पी ने मिला दिया भाई, ओ पी मिल गया तो ए बी के ऊपर, तो वो जो कता है वो वितर के ऊपर क्या हो जाता है, उमूद हो जाता है। तो दिया हुआ है कि ए बी का वस्ती नुक्ता पी है। अगर वस्ती नुक्ता है इसका मतलब दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। उसके दो टुकड़े ए पी और पी बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, अगर वस्ती नुक्ता दिया है तो। फिर उसके बाद अगर वस्ती नुक्ता है और मरकज़ से हमने उस वस्ती नुक्ते को मिला दिए तो लाइन क्या हो जाएगा, तो वाइस्ते वो लाइन क्या हो जाएगा, उसके ऊपर उमूद हो जाएगा। तो ओ पी उमूद होगा किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। समझ में आया मसला? लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, सवाल दिया है आपको, स्क्रीन पर नज़र आएगा। यूट्यूब वालों को जो यूट्यूब पे हमको देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उनको भी सवालात स्क्रीन पर नज़र आएगा। चौथा सवाल, ओ मरकज़ वाले दायरे का निस्फ़ कुतर, ओ मरकज़ वाले दायरे का निस्फ़ कुतर तमीम कितना दिया है, हाँ 41 इकाई दिया हुआ है, 41 इकाई दिया हुआ है। दायरे के वितर की लंबाई 80 इकाई दिया हुआ है, बराबर ना शहबाज, 80 इकाई। तो वितर पी क्यू का, वितर यहाँ देखो, वितर पी क्यू का मरकज़ से फ़ासला मालूम कीजिए। सवाल वही है ना, या कुछ गलत पढ़ा मैंने, सही है ना। ओ मरकज़ वाला दायरा तो बना दिया भाई, ओ मरकज़ वाला दायरा। फिर उसने बोला है कि भाई तुम्हारा जो निस्फ़ कुतर है, तो ओ से क्यू को मिलाने पर निस्फ़ कुतर बन जाएगा। मरकज़ से दायरे पर कोई एक नुक्ता है अलशिफा, उसको अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो क्या बन जाएगा, निस्फ़ कुतर बन जाएगा, बराबर के नहीं ज़ैनब। तो निस्फ़ कुतर की वैल्यू कितना दिया है, 41 दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद सवाल में दिया है कि भाई वितर की जो लंबाई है वो कितना है, 80 इकाई है, बराबर ना भाईजान। तो 80 पी क्यू की वैल्यू 80 आ गई। तो जो दिया हुआ है सब लिख दिया भाई। मालूम क्या करना है आपको, ओ से लेकर तो एम तक का फासला, मतलब ओ एम हमको क्या करना है, मालूम करना है, बराबर ना। ये कुछ गलत पढ़ रहा हूँ, सही है। सॉल्व करते भाई। पहला मसला हमने पढ़े हैं कि दायरे के मरकज़ से वितर के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला कता वितर पर क्या होता है, उमूद होता है। ये आप भी दूसरा मसला पढ़े। इससे पहले वाला वो तनसीब करता है, पूरा लाइन क्या है, दायरे के मरकज़ से वितर पर खींचा गया उमूद वितर की क्या करता है, तनसीब करता है। तो ये मरकज़ से हमने उमूद ही खींचे, तो उमूद खींचने की वजह से दो लाइन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो पहली चीज़ हम वही लिखेंगे कि ओ एम जो है वो उमूद है किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर। अगर ये उमूद है तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, ओ एम उमूद है पी क्यू के ऊपर, तो उसका फिर हल क्या आएगा कि पी एम बराबर होगा किसके साथ, एम क्यू के साथ। यहाँ तक समझ में आया। ये पूरा 80 है, पूरा पी क्यू जो है 80 है, तो आधा कितना होगा भाई, 40। तो उसको लिखेंगे कैसे, एम क्यू ढूंढना है मुझे, तो एम क्यू जो है वो आधा होगा, एम क्यू आधा होगा किसका, पूरा वितर मतलब पी क्यू। तो एम क्यू इक्वल्स टू पी क्यू कितना है 80, 2 से काटोगे उसको तो एम क्यू बराबर कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ इसकी वैल्यू मिल गई आपको 40। आप क्या ढूंढना है हमको, ओ एम की वैल्यू, मेन जो चीज़ है वो ओ एम। तो यहाँ पर देखोगे तो फिर से कौन सा मुसल्लस बन गया, कायमा ज़ाविया मुसल्लस। और कायमा ज़ाविया मुसल्लस में पप्पा का फार्मूला, फिसागोरस का फार्मूला। तो मुसल्लस ओ एम क्यू में जिसमें हमारा ज़ाविया एम जो है वो क्या है 90, क्योंकि ओ एम उमूद है ना, तो जिस नुक्ते पर उमूद होगा वो नुक्ता क्या हो जाता है 90 बन जाता है। तो एम 90 है, तो फिसागोरस लगाएंगे, पप्पा का फार्मूला। तो पप्पा बोलते हैं वितर का मुरब्बा, तो वितर बोले तो ओ क्यू का मुरब्बा बराबर होगा किसके साथ, आगे पीछे लिख सकते हो, ओ एम स्क्वायर प्लस एम क्यू के स्क्वायर के साथ में, बराबर। जिसकी जो वैल्यू है रखने का काम। ओ क्यू कितना है 41 का स्क्वायर, ओ एम मालूम है क्या, वही तो मालूम करना है। एम क्यू कितना है अल्शिफा, एम क्यू बराबर ना, यहाँ पे ढूंढे हमने। तो एम क्यू 40 की कुव्वत दो, 41 का स्क्वायर, तो 41 को 41 से 1681 बराबर है साहब, 1681। ओ एम मालूम करना है, 40 का मुरब्बा 1600, क्या बात है, फैज़ान को बराबर आ रहा है सब कुछ। 1600 ठीक, जमा का 1600 बॉर्डर क्रॉस करेगा
तो 1681 अपनी जगह पर है, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का, इधर क्या बच जाएगा जो मालूम करना है मुझे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 81 OM स्क्वायर। स्क्वायर हटाना है तो क्या लिखते हैं हम लोग जज़रुल मुरब्बा करने पर। तो जज़रुल मुरब्बा करने पर OM की कुव्वत हट जाएगी। 81 किसका है भाई 9 का, 9 इकाई लगा देना है बस। तो हमको यही मालूम करना था ओ से वितर का फासला कितना है, तो कितना फासला होगा भाई 9 सम नहीं 9 इकाई, क्योंकि उसने इकाई वर्ड यूज़ किया यहाँ पर, तो इकाई ही लिखेंगे हम लोग। सम यूज़ करता तो सम लिखते थे। समझ में आया। देखो सवाल नंबर 5, शक्ल में मरकज़ ओ वाले 2 दायरे हैं जो दिख रहेंगे। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है बाबा, एडजस्ट कर लो, अपनी बुक में बना हुआ है। शक्ल में मरकज़ ओ वाले 2 दायरे हैं, दिख रहे हैं ना, एक छोटा दायरा और एक बड़ा दायरा है। बड़े दायरे का जो वितर है, बड़े दायरे का वितर AB, बड़े दायरे का वितर AB दिया हुआ है। छोटे दायरे को नुक्ता P और Q पर काटता है, P और Q पर काटता है बोले तो कता करता है, कता करता है। तो साबित कीजिए, क्या साबित करना है कि AP जो है AP बराबर होगा किसके साथ BQ के साथ, यानी ये पार्ट और ये पार्ट को क्या करना है इक्वल लाकर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या क्या हमको दिया हुआ है वो लिखना है। बोलो क्या क्या दिया हुआ है। 2 दायरे दिए गए, एक छोटा दायरा और एक बड़ा दायरा, और दोनों का मरकज़ एक ही है O है। तो हम ऐसा पहला मान लेते भाई, अब दिया हुआ में तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। वितर AB, एक तो बड़े दायरे का वितर ऐसा लिख देता हूँ, छोटे दायरे का वितर कौन है भाई PQ है, एक ये दिया हुआ है। फिर बड़े दायरे का वितर AB है, ये चीज़ें दिया। तो छोटे दायरे का वितर PQ, बड़े दायरे का वितर AB हमको दिया हुआ है, और साबित करने बोला है। क्या साबित करना है तमीम, बोलो तमीम भाई, अब्बा को जाएगा ये वीडियो। AB और BQ क्या मुतमासिल है, सवाल भी पढ़ने नहीं आ रहा है। पता करते हो, साबित कीजिए कि AB बराबर BQ, सही लिखा हो ना। जब भी वर्ड आया साबित करना तो हम लोग हल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे वहाँ पर सबूत पेश करेंगे। ठीक, कोर्ट में जाते हो ना पेश करने के लिए भाई, तो वैसा ही साबित करना है तो उसका सबूत देंगे। अब तो सबूत में सबसे पहला शहबाज क्या दूँ भाई, बोलो। हाँ शहबाज, 2 दायरे दिए गए बस खाली, छोटे दायरे का वितर और बड़े दायरे का वितर दिया गया। अगर वितर का बीच में एक नुक्ता ले लूँ मैं, जैसे M ले लेता हूँ यहाँ पर, और उस O से M को मिला देता हूँ, तो O से M को मिलाने पर ये जो OM बना है, ये OM क्या हो जाएगा वितर के ऊपर उमूद हो जाएगा। तो पहले अगर छोटे दायरे के हिसाब से सोचो, सिर्फ अंदर वाला दायरा, उसका ही सबूत लेते हैं कि छोटे दायरे में, ऐसा लिखो भी ताकि आपको पहचानने में आए, छोटे दायरे में। तो छोटे दायरे में हमने क्या किए कि O से M को मिला है, तो OM जो है वो उमूद हो गया किसके ऊपर, छोटे दायरे के वितर के ऊपर, तो छोटा दायरा PQ। ठीक है, अब OM उमूद हो गया PQ के ऊपर, तो आंसर क्या आता है भाई कि वो उसके 2 इक्वल पार्ट आपस में क्या हो जाते हैं मुतमासिल या बराबर। तो हम क्या लिखेंगे कि PM जो है वो बराबर हो जाएगा किसके साथ MQ के साथ। और इसका रीज़न, पहला मसला दायरे के वितर पर खींचा गया उमूद वितर की तनसीफ करता है। यहाँ तक समझ में आया ये चीज़। इसको लिख देते हैं मसावत नंबर 1। ठीक है, अब सेम ऐसा ही पहले छोटे में किए, अब बड़े वाले दायरे में। बड़े दायरे में भी सेम, OM जो है वो उमूद है किसके ऊपर, अब AB, तो वितर AB के ऊपर। अब पूरा बड़े के हिसाब से सोचो, तो बड़े में क्या आ जाएगा भाई A से लेके M तक ना, तो AM जो है ये निशान मिटा देता होगा, कन्फ्यूजन ना हो। A से लेके M तक और M से लेके तो B तक, ये बड़े दायरे के बड़े वितर के 2 टुकड़े होंगे। तो जब उमूद है तो हम लिखेंगे कि AM जो है वो बराबर होगा किसके साथ MB, बड़े टुकड़े ना, 2 बड़े टुकड़े, तो AM बराबर हो गया MB के साथ। उसका भी रीज़न सेम, दायरे के मरकज़ से वितर पर खींचा गया उमूद वितर की तनसीफ करता है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, समझ में आ गया। अब AM पे ध्यान देते हैं हम लोग, सिर्फ AM, A से लेके तो M तक। तो AM जो है 2 पार्ट से मिलके बन रहा है, कौन से 2 पार्ट है AP और PM। तो लिख देता हूँ मैं, AM के 2 पार्ट है, AP प्लस PM, बीच में इक्वल का इक्वल। MB भी 2 पार्ट से मिलके बन रहा है, MQ और QB, तो MQ प्लस QB। यहाँ तक कुछ डाउट किसी को समझ में आया यहाँ तक के, MQ प्लस QB क्या कोई किसी एक के इक्वल है क्या, बोलो। देखो यहाँ पर मसावत 1 देखो ना, PM और MQ आपस में क्या है
मुतमासिल है, बराबर है। तो इसको मैं ऐसा चेंज करता हूँ कि AP प्लस PM, इस MQ को दिख रहा है, MQ किसके बराबर है, तो इस MQ की जगह पे हटा के मैं क्या लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर है ना, उसका नाम लिखो या इसका नाम लिखो, बात तो एक ही है। प्लस QB, QB को BQ बना देता होगा, यहाँ पर BQ चाहिए ना हमको, तो इसको BQ लिखता हूँ। यहाँ तक समझ में आया? ये हमारा बॉर्डर के इस साइड भी PM है, बॉर्डर के उस साइड भी PM है, तो प्लस का PM इधर आएगा तो माइनस का PM, तो उससे अच्छा क्या कर दो, काटो। तो क्या बच गया आंसर, AP। यही चाहिए था कि कुछ और चाहिए था? मसावत एक की बिना पर। चलो सवाल नंबर 6, आखिरी सवाल। साबित कीजिए कि दायरे का कुतर, साबित कीजिए दायरे का कुतर अगर दायरे के दो वितरों की तनसीफ करता हो। दायरे का कुतर दो वितरों की क्या करे, तनसीफ। शक्ल बनाकर दिया नहीं है तो उसको हम आधा आधा पढ़ के शक्ल भी बनाते जाएंगे। ये दायरा बना लिया, दायरे का मरकज़। अब उसने बोला है दायरे का कुतर दायरे के दो वितर की क्या करता है, तनसीफ। यानी इस दायरे के अंदर कितने वितर बनाने पड़ेंगे, दो वितर। तो एक वितर मैं ऊपर बना लेता हूँ AB, उसका नाम रख देते, और दूसरा नीचे बना लेते, उसका नाम CD रख देते। फिर से लाइन पढ़ेंगे। साबित कीजिए दायरे का कुतर अगर दायरे के दो वितरों की क्या करता है, तनसीफ। तनसीफ का मतलब बराबर में बांट के जाना, काट के जाना। तो भाई कुतर का मतलब क्या होता है, जो मरकज़ से होकर जाता है। तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, देखो मरकज़ से, बराबर क्या, ये इसका नामकरण कर देते भाई PQ, जो कि हमारा कुतर बन गया। समझ में आया कि नहीं? तब क्या बोला, देखो साबित कीजिए दायरे का कुतर अगर दायरे के दो वितरों की क्या करता है, तनसीफ करता है, तब वो दोनों वितर एक दूसरे के क्या होते हैं, मुतवाज़ी होते हैं। तो ये हमको साबित करके दिखाना है कि AB और CD जो है आपस में क्या है, मुतवाज़ी है। AB मुतवाज़ी है किसके साथ, CD के साथ। ये हमको साबित करके दिखाना है। समझ में आया सवाल? ठीक है, मेन सवाल को ही समझना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और सवाल को पढ़ के शक्ल बनाना। तो शक्ल बनाना समझा, क्या साबित करना है समझ में आया। अब दिया हुआ तो क्या क्या दिया हुआ है शक्ल में, वही लिखने का कि PQ कौन है भाई, कुतर। तो दिया हुआ में वही लिखो, PQ कुतर है, बराबर। फिर और क्या दिया हुआ है, AB और CD कौन है, वितर। तो AB और CD क्या है, दो वितर है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये कट कर रहा है, लिख रहा है ना यहाँ पर ये पॉइंट, तो इसका भी नाम लिख लेते भाई जहाँ पर कट कर रहा है। तो एक का नाम M डाल देता हूँ और एक का नाम N, लिखा ना, M पे काट रहा है और N पे काट रहा है। यानी PQ जो है, PQ जो कि हमारा कुतर है, कहाँ कहाँ पर काट रहा है, AB को नुक्ता M पे काट रहा है और CD को नुक्ता N पर। तो लिखेंगे ऐसा कि PQ जो है वितर AB को नुक्ता M और वितर CD को नुक्ता N पर क्या करता है, काटता है, यानी कता करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सवाल से ही सब कुछ दिया हुआ लिख रहा हूँ मैं, अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखा हूँ मैंने। यहाँ तक समझ में आया सबको कि नहीं समझा? समझा ना? साबित करना है भाई कि AB और CD आपस में क्या है, मुतवाज़ी है। तो जब साबित करना वर्ड लिखेंगे तो जवाब क्या आएगा अपना, सबूत। हल वर्ड नहीं लिखना, नहीं तो उस पर मार्क्स कटेंगे। तो सबूत, क्या सबूत हो गया भाई, हमको इस लाइन को AB को और CD को किसी तरीके से मुतवाज़ी लाना है, मुतवाज़ी। तो इसके बीच में अगर ध्यान दोगे तो एक शक्ल बन रही है, C शक्ल, और C बोले तो दाखला जाविया, और दाखला जावियों का मजमुआ कितना होता है, 180। दूसरा सबक पढ़े हो 2.1, 8वीं में भी दूसरा ही सबक था, मुतवाज़ी, कुतूत और तकाता। याद आ रहा है कि अभी पढ़े हो, सेमेस्टर ख़त्म भी नहीं और अभी पढ़े हो। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया है कि अगर हम किसी तरीके से इसके अंदर ये जो हमने दाखला जाविया बनाकर दिखाया है, अगर ये दाखला जावियों का मजमुआ अगर हमने कितना लेकर आ गए, 180 लेकर आ गए, तो हम बोल सकते हैं कि AB और CD आपस में क्या होंगे, मुतवाज़ी होंगे, क्योंकि मुतवाज़ी खुतूत के अंदर ही शक्लें बनती है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये उल्टा पूछ रहा है, 2.2 के जैसा। आजमाइश है, दाखला जावी की आजमाइश, याद आ रहा है क्या, नज़ीरी जावी की आजमाइश, मुतबादला जावी की आजमाइश, 3 ही आजमाइश है, जिसमें से यहाँ पर C बन रहा है। तो दाखला जावी की आजमाइश इसी तरीके से इसमें लगाने की कोशिश करने का है। यानी यहाँ पर अपने को ये M पर और N पर क्या लेकर आना है, 90-90, और 90-90 कर देंगे तो 180 हो ही जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी समझ में, यहाँ तक समझा ना? अब देखो, दायरे के मरकज़ से वितर के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला कता, वितर पर क्या होता है, उमूद होता है। दूसरा मसला सेम वैसा ही, इधर भी दायरे के मरकज़ से वितर के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला कता, वितर पर क्या होता है, उमूद होता है। तो सबूत में हम मसले की वही लाइन लिखेंगे कि दायरे के मरकज़ से वितर के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला कता, वितर पर उमूद होता है ज़ारा। समझ में आया? तो पहले इसके हिसाब से ON उमूद है किसके ऊपर,
वितर सी डी के ऊपर, ओ एन उमूद है सी डी के ऊपर, समझा क्या? ओ एन उमूद है सी डी के ऊपर, तो एन के ऊपर कौन सा जाविया बन जाएगा? कायमा जाविया, और कायमा जाविया की पैमाइश 90 होती है। तो इसलिए पहला चीज़ लिखेंगे ओ एन डी, पूरा नाम जाविया ओ एन डी, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 दर्जे। इसको लिख देते हैं भाई मसावत नंबर 1। यहाँ तक समझ में आया सबको? आगे सेम ऊपर वाले पार्ट में यही लाइन वापस से लिखने का है। दायरे के मरकज़ से वितर पर खींचा गया उमूद, बराबर, सॉरी ये वाला दायरे के मरकज़ से वितर के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला कथा वितर पर उमूद होता है। तो यहाँ पर उल्टा देखो आप, तो ओ एम जो है वो उमूद है किसके ऊपर? ए बी के ऊपर, बी ए बोलो ए बी बोलो। अब जब ये उमूद है तो 2 पार्ट बोलो, या फिर एम पे डायरेक्टली 90 ले लो जो हमको चाहिए। तो जाविया ओ एम बी वो कितना हो जाएगा? 90 दर्जे। मसावत नंबर 2 रख दिए। अब दोनों की जमा करके चेक करते क्या 180 आता है क्या? तो दोनों का चेक कर लेते भाई। तो मसावत 1 और 2 ऐसा लिखेंगे हम लोग। मसावत 1 और 2 की बिना पर ने बहन जमा करने पर ही ना, क्योंकि दाखला जावियों का मजमुआ 180 होता है, तो इसीलिए हम जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला जाविया ओ एन डी जमा जाविया ओ एम बी, ये वाला बराबर में ओ एन डी, उसकी वैल्यू 90, पहले वाले की वैल्यू जमा दूसरे वाले की वैल्यू 90। समझा ये चीज़? जाविया ओ एन डी जमा जाविया ओ एम बी 90 आया क्या? यानी ये वाली शक्ल ओ एन डी और ओ एम बी, इन दोनों को जब मिला लिए तो सी बन रहा है, और सी का मजमूआ हमने लाके दिखा दिया यहाँ पर कि 180 है। तो आप क्या लिखेंगे भाई कि इसलिए दाखला जावी के आजमाइश की बिना पर मुतवाज़ी है। तो लिखेंगे कि दाखला जाविये की आजमाइश की बिना पर वितर ए बी मुतवाज़ी हो जाएगा किसके साथ? वितर सी डी के साथ, जो हमको चाहिए था। समझ में आया कि नहीं आया? शहबाज आ जाओ सामने। अगर हमारे सर की आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो।